प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान कतुदास जी अधिकारी द्वारा 25 जनवरी 2013 आबू धाबी यूएई में दिया गया। विषय श्रीमद् भागवतम महापुराण, स्कंद 1, अध्याय 9, श्लोक संख्या 23। भगवान भक्तों के अधीन। ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। अपने इंद्रियों से श्री कृष्ण की इंद्रियों की सेवा करना। कैसे? सब उपाधि को छोड़ के। उपाधियां हमारी अनगिनत है, अनलिमिटेड। मैं भारतीय हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, ऊंचा हूँ, नीचा हूँ, MA PhD हूँ वगैरह कई कई उपाधि हम लेके बैठे हैं। जो शरीर की उपाधियां हैं, हमारी आत्मा की उपाधि नहीं है। आत्मा की उपाधि एक, और वह है कृष्ण का सेवक, कृष्ण का भक्त, कि हम उनके ही अंश हैं। तो ये भक्ति की परिभाषा, शुद्ध भक्ति की परिभाषा श्रीला रूप गोस्वामी करते हैं। अन्य अभिलाषा शून्य ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? श्री कृष्ण के बिना अन्य अभिलाषा शून्य, अन्य अभिलाषा शून्य, ज्ञान कर्माद अनावृत, ज्ञान और कर्म को छोड़ के। ज्ञान मिश्रा भक्ति नहीं, कर्म मिश्रा भक्ति नहीं, मिश्रा नहीं, शुद्ध भक्ति। ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन, शीलन, अनुशीलन अर्थात सेवा, सेवन करना, अनुशीलन। ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। श्री कृष्ण चाहते हैं वैसा अनुकूल होके श्री कृष्ण की सेवा करना। श्री कृष्ण चाहते हैं वैसे, अर्थात मैं पानी चाहता हूँ तो मैंने आपसे पानी मांगा और आप कहोगे कोका कोला अच्छी है, 7 अप अच्छी है, जूस अच्छा है। नहीं, पानी मांगा, पानी देना चाहिए। नो स्पेकुलेशन, अनुकूल, उनको जो अनुकूल हो ऐसी भक्ति करना, ऐसी सेवा करना। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा, ये शुद्ध भक्ति मानी गई। अन्य अभिलाषा शून्य ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। तो एक भक्ति की परिभाषा है। भक्ति का अर्थ है हमारी इंद्रियों, हाथ, पांव, नाक, जीभ, त्वचा, कान, इंद्रियों से श्री कृष्ण की सेवा करना। इनको बोलते हैं भक्ति। डेजिग्नेशन, उपाधियां छोड़ छाड़ के अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की सेवा करना, उसको बोलते हैं भक्ति। अभी ज्ञान क्या है? ज्ञान के 2 प्रकार हैं। इसको बोलते, एक ज्ञान को बोलते हैं सो कॉल नॉलेज, भौतिक ज्ञान, माया मिश्र ज्ञान, मायावादी ज्ञानी लोगों का ज्ञान, मायावादी ज्ञान। मैं और कृष्ण एक है, मैं ही भगवान हूँ। श्री कृष्ण का शरीर मेरे जैसा है, मेरा शरीर का मृत्यु होगा, मुझे शरीर छोड़ना होगा। उसी तरह कृष्ण को भी मृत्यु होगा, उनको शरीर छोड़ना होगा। राम, कृष्ण, नारायण, विष्णु। श्री कृष्ण के शरीर में नाम रूप लीला गुण धाम आत्मा में कोई अंतर नहीं, एक ही चीज है। उनके हाथ पांव में कोई अंतर नहीं। पांव हाथ का काम कर सकते हैं और हाथ पांव का काम। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती पश्यन्ति पांति कलयन्ति चिरं जगन्ति। इंटरचेंजेबल, सब इंद्रियां सब इंद्रियों का काम कर सकती है। हर इंद्रिय सब इंद्रियों का काम कर सकती है। आंख से खा सकते हैं, आंख से सूंघ सकते हैं, क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट है, अद्वैत है, दिव्य है, सच्चिदानंद है। तो भगवान कृष्ण के आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं। हमारा शरीर माया का बना है, तो वैसा ही कृष्ण राम का शरीर बना है, माया का।
तो उन लोगों को मायावादी कहते हैं। मायावादी, कृष्ण अपराधी, मायावादी कृष्ण के अपराधी है। तो ये माया उपहृत ज्ञान है। माया उपहृत ज्ञान आसुरीम भावम आश्रिता परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वर। माया से जिसका ज्ञान उपहृत हड़ा गया है, माया उपहृत ज्ञान, वो मायावादी लोग हैं और उनका ज्ञान माया मिश्रित है, इसलिए शुष्क ज्ञान कहते हैं। शुष्क वेदांतिस्ट जो समझते रहे कि मैं आत्मा हूं, लेकिन भगवान कृष्ण राम उनको भी अपनी तरह समझता है, तो वो ज्ञान को बोलते हैं मायावादी ज्ञान, शुष्क वेदांतिस्ट का ज्ञान। और दूसरा ज्ञान है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान अर्थात संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये तीन चीजों का ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहते हैं। संबंध, मेरा संबंध कृष्ण से, मेरा संबंध माया से, मेरा संबंध जड़ जगत से, मेरा संबंध कृष्ण से। सो ब्रह्म, जीव और माया, भगवान, ईश्वर, जीव और माया, ये तीन का आपस में संबंध समझना, उसको बोलते हैं संबंध ज्ञान। जीव का कृष्ण से, जीव का माया से संबंध समझना, माया का कृष्ण से, माया का जीव से संबंध समझना, कृष्ण का जीव से, कृष्ण का माया से संबंध समझना, इसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान। और संबंध ज्ञान का अर्थ है कि जीव ईश्वर माया आपस में उन लोगों का संबंध समझना, संबंध ज्ञान। हमारा जीव का श्री कृष्ण के संबंध क्या है? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ये हमारा संबंध है। तो ये दिव्य ज्ञान है, मैं दास हूं और कृष्ण का दास हूं, इसलिए कृष्ण की भक्ति करना मेरा धर्म है। कृष्ण की भक्ति के बिना न मैं खुश होऊंगा न कृष्ण खुश होंगे। ये ज्ञान है दिव्य ज्ञान। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो ये संबंध ज्ञान, ऐसा अभिधेय और प्रयोजन। प्रयोजन है श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम, श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेमी बनना। ये हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य है, श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेमी बनना, अर्थात हमारे हृदय में श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम जागृत करना। ये हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य है। संबंध ज्ञान, अभिधेय, प्रयोजन। प्रयोजन है श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम हमें जागृत करना। ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें जो भी करना पड़े उनका नाम है अभिधेय। श्री कृष्ण का प्रेम संपादित करने के लिए हमें उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी। तो ये सेवा है अभिधेय, और सबसे सरल और सर्वोत्तम सेवा है श्री कृष्ण के नाम का हमेश कीर्तन, स्मरण, माला। आप सब हर रोज काम करते हो तो काम करते जाओ, नाम जपते जाओ। भगवान का नाम कोई आपसे छीन नहीं सकता। अगर नाम करने में कोई तकलीफ करता है तो ध्यान करो। ध्यान में तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कौन आपके ध्यान में आएगा और बोलेगा कि आप कृष्ण का ध्यान करते हो? आपको कोई दिक्कत नहीं दे सकता। तो यह अभिधेय, अभिधेय प्रयोजन है कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम जागृत करने के लिए उनकी सेवा करनी पड़ेगी।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह है अभिधेय, 16 माला डे, हर रोज 16 माला करना, यह है अभिधेय। तो संबंध, इसलिए अभिधेय एंड अभिधेय करेंगे तो प्रयोजन प्रेम। संबंध है, मैं जीव हूं, उनका अंश हूं, इसलिए मुझे उनकी सेवा करनी ही पड़ेगी। हाथ शरीर का अंश है, इसलिए ये हाथ को ये शरीर की सेवा, यही शरीर की सेवा करनी ही पड़ेगी। नो चॉइस। दूसरे शरीरों की सेवा करेगा यह हाथ, और यहाँ नहीं, लड्डू की सेवा सब जगह, लेकिन यहाँ नहीं। तो कब तक ये हाथ चलेगा? ये हाथ ये शरीर का अंश है, इसलिए ये हाथ को ये शरीर की सेवा ही करनी ही पड़ेगी। नो चॉइस। इसी तरह मैं आत्मा हूँ, श्री कृष्ण का अंश हूँ, इसलिए श्री कृष्ण की सेवा करनी ही पड़ेगी। तो ये संबंध, और सेवा करोगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, ये सेवा है। तो ये सेवा करते हो, सेवा का जो प्रकार है उनको बोलते हैं अभिधेय। और अगर ये सेवा हम करेंगे तो प्रयोजन प्रेम, जो जिसकी सेवा करता है उनका प्रेम पाता है ना। आप कुत्ते की सेवा करोगे तो कुत्ता आपको प्यार करेगा ना। माँ बच्चे की सेवा करेगी तो बच्चा किससे प्यार करेगा? और अगर वही बच्चा इंडिया भेज दिया और नानी सेवा करती है बच्चे की, तो बच्चा किससे प्यार करेगा? क्यों? सेवा कर रही। उसी तरह हम कृष्ण की सेवा करेंगे तो कृष्ण हमें क्या करेंगे? तो ये प्रेम हमारे जीवन का परम चरम लक्ष्य है। उनको बोलते हैं प्रयोजन। प्रेम पुमार्थो महान पुरुषार्थ। कॉमन पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष, कॉमन पुरुषार्थ। महान पुरुषार्थ श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में संपूर्णतया जागृत करना। तो इन चीजों का ज्ञान जो है उनको बोलते हैं ज्ञान, दिव्य ज्ञान। इसको क्या बोलते हैं? दिव्य ज्ञान। तो ये भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? समझ में आ गया क्या अंतर है? भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है? भक्ति का अर्थ है कृष्ण की सेवा करना, ज्ञान का अर्थ है कृष्ण की ही सेवा क्यों, ये ज्ञान जो मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं, क्यों भक्ति करना चाहिए। क्यों भक्ति करना चाहिए मैंने बता दिया। हम आत्मा है और श्री कृष्ण के ही अंश है। हाथ ये शरीर का ही अंश है, इसलिए लड्डू हाथ के पास है, वो लड्डू की सेवा ये शरीर को ही करनी ही पड़ेगी। नो चॉइस। देवी देवता, माता पिता, पत्नी, बच्चा, बेटा, कृष्ण के आप अंश हो, इसलिए कृष्ण की ही सेवा करनी पड़ेगी। पहले शुरुआत माँ बाप की, पति पत्नी की करो, लेकिन कृष्ण की सेवा करनी ही पड़ेगी। नो चॉइस। तो क्यों भक्ति करना चाहिए? क्योंकि हम उनके अंश हैं और हमें शांति चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए। ये हाथ को आनंद चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए। तो ये हाथ कहे नहीं मैं तो सेवा अलग यहाँ करूंगा, यहाँ नहीं, कैसे शांति हो सकती है? ये हाथ ये शरीर का अंश है, इसलिए इनको ये शरीर की सेवा करनी पड़ेगी। आत्मा श्री कृष्ण का ही अंश है, इसीलिए आत्मा को श्री कृष्ण की ही सेवा करनी पड़ेगी। इनका नाम है भक्ति। श्री कृष्ण की सेवा करना उनका नाम है भक्ति। तो क्यों भक्ति करना चाहिए? समझ में आ गया?
भक्त और भक्ति का अंतर क्या है? जो भक्ति करता है वो भक्त है, जो भक्ति करता है वो भक्त है। हमारे इंद्रियों से श्री कृष्ण की इंद्रियों की सेवा करना, उसको बोलते हैं भक्ति। तो जो कृष्ण की सेवा करता है वो भक्त है, और कृष्ण की सेवा ये भक्ति है। समझ में आ गया ना? कोई पंडित बनने की जरूरत नहीं है, जो भक्ति करता है वो भक्त है, और भक्ति है भगवान कृष्ण की सेवा। तो जो भी कृष्ण की सेवा करता है वो भक्त, और कृष्ण की सेवा भक्ति, और उसमें है मस्ती, और बाकी में निरानंद, बाकी में मस्ती है नहीं। इसलिए ही कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के बिना और कोई चीज में सुख शांति है नहीं। भक्ति के बिना भौतिक जगत में और कोई चीज में सुख नहीं है। लगता है सुख, लेकिन क्षणिक, ज्यादातर नहीं, क्षणिक सुख। और भक्ति के बिना कृष्ण को और कोई चीज से हम खुश नहीं कर सकते। कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं कि मुझे तप, तीर्थ, स्वाध्याय, सांख्य योग, न सांख्यम धर्मम उद्धव, न स्वाध्याय तप त्यागो यथा मम भक्तिर ऊर्जिता। मेरी भक्ति से जैसे आप मुझे खुश कर सकते हो, ऐसा तप से नहीं, स्वाध्याय से नहीं, सांख्य योग से नहीं, किसी से नहीं। मैं भक्ति से, सेवा से प्रसन्न होता हूँ। और वो स्वाभाविक भी है। आपकी पत्नी आपको कहे, हे पतिदेव मैं आपके पर ध्यान करता हूँ, लेकिन सेवा नहीं, भक्ति नहीं। हे पतिदेव मैं आपके लिए तप करती हूँ, लेकिन आपकी सेवा नहीं, भक्ति नहीं। प्रसाद खाना नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, तप करती हूँ आपके लिए, मैं तप करती हूँ। कैसे खुश होगा पति? मैं आपके लिए सारे शास्त्रों का अध्ययन करती हूँ, लेकिन खाना आपका नहीं, आपकी सेवा नहीं, आपकी लॉन्ड्री नहीं, कुछ नहीं। आपके लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं शास्त्रों का, सारे शास्त्रों का अध्ययन करती हूँ। खुश हो जाओगे? हाँ, तो उनके तप से खुश हो जाओगे, उनके स्वाध्याय से खुश हो जाओगे। भक्ति यथा मम भक्तिर ऊर्जिता। मेरी भक्ति से जितना मैं प्रसन्न होता हूँ, इतना कोई चीजों से मैं प्रसन्न नहीं होता। भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति आवानस्मि च तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विसन्ते तद अनंतरम। भक्त्या एकलया सख्या, भक्ति से ही मैं प्रसन्न होता हूँ। स्वाभाविक है, कोई भी सेवा से प्रसन्न होगा। उनके पर ध्यान करने से, उनके पर तप करने से, उनके पर स्वाध्याय करने, उनसे प्रसन्न होगा, उनकी सेवा से प्रसन्न होगा। उनके लिए दान करो, प्रसन्न नहीं, उनकी सेवा से प्रसन्न। उनके लिए त्याग कर दो सब कुछ, लेकिन सेवा नहीं। तो सेवा, सर्विस, भक्ति। भक्ति करते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं, हो ही जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है। उन लोगों की प्रकृति है रजोगुण तमोगुण प्रकृति है, और हम भक्ति में दिव्य स्तर पर रजस सत्व रजस तमस से ऊपर हम शांत हैं। हमारी मौज मजा भक्ति में है। भक्ति से हमें आनंद आता है। उनका आनंद इंद्रिय तृप्तों में है, पीने में, खाने में, व्यभिचार में। उनको आनंद, उनका आनंद हमारा आनंद का सोर्स। हम जहाँ से आनंद प्राप्त करते हैं, उनसे उल्टी जगह से वो आनंद प्राप्त करता है,
और उनका आनंद माया ऊपर होता है, अज्ञानता में आनंद है, और ये दिव्य आनंद है। वो जड़ आनंद है, ये दिव्य आनंद है। भक्ति ये दिव्य आनंद है, और उनका आनंद जड़ जगत में, जड़ चीजों में, जड़ आनंद, जड़ जन्य आनंद, ये चेतन जन्य आनंद। पत्नी मरे हुए पति के मुर्दे में से कितना आनंद लेगी, कितने आनंद लेगी। पति जिंदा है तो उनको आनंद आता है पति के संग में। क्यों? पति मौजूद है, ये शरीर जड़ है। और मृतदेह, पति चला गया, मृतदेह, पत्नी कहे 10 दिन के बाद मैं बैठूंगी, उनके साथ खाऊंगी, उनके साथ सोऊंगी, उनके साथ मौज करूंगी। जड़ शरीर, उसमें कितना आनंद वो कर सकते हैं। तो ये जड़ जन्य आनंद है। सब कुछ भौतिक जगत का आनंद जड़ जन्य है, और वो आनंद ज्यादातर आनंद नहीं देता। वो आनंद है ही नहीं, इल्यूजन, माया ऊपर होते ज्ञान है। ये माया से हरा हुआ आनंद है। इसलिए चपल सुख, थोड़ा आनंद हो जाएगा और इतना दुख। तम्बाकू खाओ, गुटखा खाओ, थोड़ा सा आनंद हो जाएगा, लेकिन उनके पीछे सारी सिस्टम, मुंह से लेके जब तक निकलता है तम्बाकू बाहर, जहां से निकलती है वहां तक का कैंसर। तो क्या ये आनंद है? ये आनंद है, जड़ जन्य आनंद। और वो आनंद नहीं है। चेतन पति पत्नी जिंदा आत्माएं हैं, तो इन दोनों से आनंद होता है। जैसे चेतन निकल गया आत्मा। एनीवे, बहुत बड़ा गंभीर विषय है, हम कभी लेंगे सब। भक्ति करते हैं तो लोग नाराज होते हैं, नाराज होंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट अलग, हमारा इंटरेस्ट अलग, और दोनों का उल्टा, सब उल्टा, ये उधर भागता है, इधर भागता है। और वो भौतिक मित्र, भौतिक संबंधी ऐसा समझे कि मेरे चांगुल से गया, और बात सही है। वो कृष्ण के चांगुल में, कृष्ण से बंधेगा वो, तो इसलिए हम लोगों को गुस्सा आता है। लेकिन हमें किसी को छोड़ना नहीं, हमें जोड़ना है। श्री कृष्ण से हमें जोड़ना है, छोड़ना नहीं, तोड़ना नहीं, जोड़ना। इस्कॉन जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं सिखाती। तो इसीलिए वो नाराज होगा, वो नाराज होंगे, चाहे नाराज हो। हमें कृष्ण को राजी करना है, और सब नाराज हो, कृष्ण को राजी करने में सब नाराज हो तो सही। अगर हमारे साथ चलते हैं और कृष्ण के राजी करने में वो भी लगे, सोना में सुहागा। तो भक्ति में आप अग्रसर होते हो, उसका एक टेस्ट ये है कि भौतिक माँ बाप, मित्र, सब कुछ भौतिक जो है वो दूर हटते जाएंगे, और आध्यात्मिक लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। ये टेस्ट है, क्योंकि भौतिक लोगों को भौतिक सुख चाहिए जो टेम्पररी है, जो निकृष्ट है, और ये आध्यात्मिक सुख सनातन दिव्य सुख है। नाराज होने दो। शिव जी की उत्पत्ति, ब्रह्म संहिता में एक सुंदर श्लोक है, यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यम संभुताम अपि तथा समुपेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण कुछ कार्य करने के लिए एनाइलेशन, सृष्टि का
संहार करने के लिए कृष्ण रूपांतरित होते हैं, तो वह है शंकर। उदाहरण दिया दधी, दही, योगर्ट, लबान। योगर्ट, दूध में से योगर्ट होता है, योगर्ट में से दूध नहीं होता। योगर्ट क्यों होता है? अलग कार्य करने के लिए। दूध में से दही क्यों बनाते हैं हम? कुछ दूसरा कार्य करने के लिए। खट्टा, अलग काम, दूध से अलग काम। दूध मीठा और एक खट्टा, अलग कार्य। तो कृष्ण दूध है, शंकर दही है, कृष्ण मूल स्रोत है, तो उसमें से शिव शंकर विस्तार। वैसे भागवत में कहा गया ब्रह्मा की भ्रुकुटी से रुद्र उत्पन्न हुए। रुद्र शिव, ओरिजिनल शिव शंकर भगवान। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण का जो परव्योम आध्यात्मिक जगह है, वहाँ कैलाश है। गोलोक वृंदावन, वैकुंठ एंड कैलाश। पार्वती, शिव पार्वती, सदा शिव पार्वती सदैव रहते हैं, सनातन है। ये सब हमें समझाने के लिए भ्रुकुटी से पैदा हुए या रूपांतरित हुआ योगर्ट, दूध में से दही। सदा शिव, शिव शंकर आध्यात्मिक जगत में सदैव मौजूद होते हैं, सनातन। हम सनातन है, आत्मा सनातन है, मरण नहीं है, जन्म नहीं है, भूतकाल में नहीं था, भविष्य में नहीं रहेगा, अभी नहीं, ऐसा नहीं है। शंकर भी ऐसे थे, हैं, रहेंगे, लेकिन है विस्तार कृष्ण का। सब कुछ कृष्ण का विस्तार है। सृष्टि से पहले कृष्ण ही थे और कोई नहीं था। अहम एवाशम एवाग्रे नायत सत असत परम। सृष्टि से शुरुआत में, सृष्टि से पहले नहीं था कृष्ण। चतुर्श्लोकी भागवत। सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कार्यों का कारण है कृष्ण, खाली शिव का नहीं, सबका कारण है कृष्ण। शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा की भ्रुकुटी से, ये भौतिक ब्रह्मांड में। और आध्यात्मिक जगत में कैलाश में हमेशा शिव पार्वती रहते हैं, हमेशा। राधा और कृष्ण का अर्थ और संबंध क्या है? राधा का अर्थ है श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, श्री कृष्ण को आनंद देने वाली शक्ति, उनको कहते हैं राधा रानी। राधा और कृष्ण में अंतर भी नहीं है। राधा और कृष्ण एक है, तनु दो, जीव एक है और शरीर दो है। उदाहरण किया गया है, मूंगफली होती है, मूंगफली तो स्याल मूंगफली एक है, लेकिन उनमें दो बीज है। मूंगफली एक, लेकिन उसमें बीज दो। दूसरा उदाहरण दिया है, शास्त्रों में दिया है, लेकिन उनकी जो बाती होती है एक है। यहाँ भी जलती है बाती, यहाँ भी जलती है, दिया एक है। तो उसी तरह राधा कृष्ण एक ही है, लेकिन तनु दो, विस्तरित, लंबी हिस्ट्री है। क्यों दो हुए? लंबा विषय है। श्री कृष्ण चाहते थे कि मैं एक हूं, अनेक बनूंगा। क्यों? आनंद का आस्वादन, रस का वर्धन करने के लिए। जैसे आप अकेले इतने बड़े रूम में रहते हो और सब कुछ आपको मिल जाता है, खान पान, पैसा, जितना चाहिए पैसा, जितना चाहिए, जो चाहिए, लेकिन आप अकेले, दो नहीं।
ये रूम में आप अकेले, बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, अंदर। लेकिन मिल जाएगा आपको जो चाहिए, सोने का जो भी दुनिया में से चाहिए ले लो, लेकिन आप अकेले रहो। कितने आनंद का वर्धन होगा। चाहे सब कुछ मिले लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। तो इसलिए कृष्ण के मैं अकेला हूं, मैं आनंद का वर्धन, आनंद बढ़ाने के लिए, आनंद की आपले विनिमय करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए मैं अनेक बनूंगा। इनकी इच्छा है तो अनेक बने। और पहला विस्तार है राधा रानी आह्लादिनी शक्ति, वाम में से, और दक्षिण में से बलराम बने। विस्तार, कृष्ण विस्तरित हुए। तो ये आह्लादिनी शक्ति है राधा रानी। और राधा रानी का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की आराधिका। आराधिका, राध ये मूल शब्द है, रूट मूल शब्द है राधा। राधया मीन सेवा, आनंद। आराधिका जो सेविका, आराधना करती है कृष्ण की। तो राधा रानी का अर्थ है हरे, हरा, भगवान की आह्लादिनी शक्ति। तो राधा को हम प्रार्थना करते हैं, हे राधा रानी मुझे श्री कृष्ण की प्रेममय सेवा दो। हरे कृष्ण मीन्स राधा कृष्ण, हरे हरा राधा रानी, और कृष्ण मीन्स ऑल अट्रैक्टिव वन। क्रू नाम, क्रू से सर्व, ऋण आकर्षक, सर्व को, सबको आकर्षक करता है। कृष्ण सबको आकर्षित करता है, उनका नाम है कृष्ण। तो राधा और कृष्ण का अर्थ और क्या है और संबंध क्या है? संबंध, कृष्ण शक्तिमान है, राधा शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति। फिर से कृष्ण शक्तिमान और राधा रानी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति। तो ये इनका संबंध है। शक्ति शक्तिमतो अभिन्ना, शक्ति शक्तिमान कृष्ण अभिन्न एक है। तो हम संबंध क्या ढूंढते हैं? वो पति पत्नी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। यस, दोनों है, दोनों है। आध्यात्मिक जगत में कृष्ण और राधा रानी पति पत्नी समझो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझो, इनको शक्ति शक्तिमान समझो, कंपेनियन समझो, कॉन्सेप्ट समझो, जो भी। तो ये संबंध है राधा कृष्ण का। और वो कभी टूटता नहीं, हमेशा रहता है। भौतिक जगत में दोनों आते हैं, फिर भी वही वहां रहते हैं, वही एक दूसरों से प्रेम का आदान प्रदान। भगवान की आह्लादिनी शक्ति है राधा रानी। ये भी बहुत बड़ा विषय है, हम कभी समय मिलेगा तो आगे और बात करें। परिवार को भक्ति में कैसे लाएं? आप जितने सीरियस बनोगे इतना आपका परिवार भक्ति में आएगा। सीरियस का हिंदी क्या है? हाँ, गंभीर। जितना गंभीर बनोगे, गंभीर भक्ति करने में गंभीर, 16 माला सुबह सुबह गंभीर, मीठे से एग्स अनैवेदिक गंभीर, अनियन गार्लिक नहीं, गंभीर। श्री कृष्ण भक्ति में बिल्कुल गंभीर बन जाओगे, इतना आपका परिवार गंभीर बनेगा। कुछ परिवार को कहने की जरूरत नहीं है, आप गंभीर बन जाओ। घर जाओ, अनियन गार्लिक मैं नहीं खाऊंगा, गंभीर बन जाओ। तो ऐसे 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 वो लोग भी छोड़ देंगे। मीट फिश एग नहीं खाऊंगा, ऐसे ऐसे वो भी छोड़ देंगे।
तो आप गंभीर बनो, गंभीर और प्रैक्टिकल। अगर यहाँ हमें खाना पड़ता है तो खाओ, लेकिन भक्ति की तीव्रता बढ़ा दो, माला की तीव्रता बढ़ा दो, चेतना भक्ति कृष्ण चेतना कृष्ण भावना बढ़ा दो। हे भगवान खाना पड़ता है, क्या करूं, माफ कीजिए, खाओ, लेकिन बोलो कृष्ण को माफ करो, प्रायश्चित करो, खेद व्यक्त करो, मैं कैसी परिस्थिति में आ गया कृष्ण। नॉट दैट कृष्ण अपने एक परिस्थिति में हमें डाला, कृष्ण नहीं डालते, हम लोग एक परिस्थिति में आ जाते हैं। तो खेद व्यक्त करो, परिवार को भक्ति में कैसे लाए। और माला में ध्यान, कीमती सामान चुरा लिया तो उसमें जाता, उसमें ही तो जाएगा, और कहाँ जाएगा। करोड़ों का नुकसान हो गया, फैक्ट्री जल गई, करोड़ों का नुकसान हुआ आपका, तो मन वहां से कैसे हटेगा, नहीं हटेगा, दुखी बना देगा आपको, और दुखी ही रहोगे जब तक वो फैक्ट्री को गार्बेज में डाल न दो, गई वो अच्छा हुआ, छोड़ो, तो खुश हो सुखी हो जाओगे, तब तक दुखी रहोगे, क्योंकि आपकी आसक्ति है इसमें। जो भी चीज चली गई, चोरी हो गई, जो भी किसी ने चुरा लिया, जो भी हुआ, तो उसमें आपकी आसक्ति बहुत है, इसलिए मन वहां ही चला जाएगा और बेचैन कर देगा मन आपको, मन भी बेचैन, आप भी बेचैन, और बेचैनी बढ़ती जाएगी। मैं प्रेसिडेंट था दिल्ली मंदिर में, एक सिख भाई, सिख सरदार जी टैक्सी के मालिक थे, तो मंदिर का एक भक्त था, उनने टैक्सी का बिल अपने में, मंदिर का नहीं खुद का प्राइवेट टैक्सी का बिल 1 लाख रुपया तक उनने उधार कर दिया। और बाद में वो भक्त नहीं था, कुछ भी कोई भी था, भक्त बन गया था, लेकिन बाद में उनने आत्महत्या कर ली। तो सरदार जी हर रोज मेरे पास आए, प्रभु जी ये 1 लाख रुपये का कुछ करो, 1 लाख रुपये का कुछ करो। मैंने कहा मैंने तो अप्रूव नहीं किया कि आप उनको टैक्सी दो, आपने उनको प्राइवेट सारा कुछ किया है, उसमें मैं कहाँ आया, प्रेसिडेंट मंदिर कहाँ है। और हर रोज सरदार जी महीना तक, एवरी अदर डे ऑफिस में आएगा, रुदन शुरू करेगा, रोना शुरू करेगा। मैंने कहा सरदार जी आप ऐसा करो, ये सारे बिल लेके आते हो, 1 लाख रुपए के बिल, उनको आप गार्बेज में जला दो, फेंक दो, आपको आनंद हो जाएगा, संतोष शांति हो जाएगी, आपका सुख का वर्धन होगा। जरदार जी जाके और दूसरे दिन आए, प्रभु जी आप ठीक कह रहे हो, अभी शांति हो गई, अभी शांति हो गई। डिटैच हो गया, आसक्ति चली गई। आसक्त थे तो दुख, और आसक्ति चली गई आनंद। आसक्ति ही हमारे दुखों का कारण है, कृष्ण से आसक्ति नहीं, भौतिक आसक्ति। भौतिक आसक्तियां ही हमारे दुखों का कारण है। तो माला में कैसे ध्यान रहेगा, ना रहे। फैक्ट्री जल गई, उसमें ही ध्यान रहेगा। अपनी पत्नी प्रियतम, पत्नी प्रिया पत्नी, अति प्रिय पत्नी अगर चल बसी, इतनी प्रिय है तो 1 साल तक मन उसमें ही लगा रहेगा, पत्नी 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 पत्नी, क्योंकि उसमें लगाव है, हमारा लगाव है, और लगाव है इसलिए दुख है। लेकिन नरसिंह मेहता गाते हैं, उनकी पत्नी चल बसी तो के भलो थयो, अच्छा हुआ, भागी जंजाट चली गई, सुखे स्मरसु श्री गोपाल, अभी सुख से
श्री गोपाल का स्मरण करेंगे। आसक्ति हमें रुलाती है। आसक्ति छोड़ो, आनंदी बन जाओ, आनंदीन भवती। तो यहाँ सवाल संपन्न हुए और समय पे संपन्न हुआ। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? प्रभु जी एक और थोड़ा कंफ्यूजन। अभी रामायण में लिखा है शिव जी का भी भक्ति करना चाहिए, जैसे रामायण में लिखा है ना, शिव दास का हाल मोहि सपने नहीं भागे, मतलब दोनों साथ साथ में करना चाहिए। हाँ, दोनों साथ साथ में कर सकते हो, लेकिन कृष्ण, राम, विष्णु की पोजीशन और शंकर भक्त है और राम कृष्ण भगवान है। भक्त की उपासना भगवान से श्रेष्ठ भी मानी गई है, मानी गई है। अर्थात भगवान और भक्त की आप सेवा करनी ही चाहिए, लेकिन भक्त को भगवान के रूप में मत सेवो। भक्त है, भगवान भगवान कृष्ण है, राम है, शंकर उपासक है। राम के हाथ में माला नहीं होगी, लेकिन शंकर के हाथ में रुद्राक्ष। हरे राम 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 हरे हरे। भक्त है, भगवान है। तो शंकर की भक्ति बहुत अच्छी है, करना ही चाहिए, लेकिन वो सोच समझ से कि राम कृष्ण भगवान है और ये भक्त है। सब देवी देवताओं को नमस्कार करो, लेकिन उपासना पूजा श्री कृष्ण, क्योंकि देवी देवता है, उनके भक्त हैं, इसलिए सम्मान देना ही चाहिए, पड़ेगा। लेकिन भगवान कृष्ण, सबका स्रोत एक, वो है कृष्ण। सबका मालिक एक, वो है कृष्ण। तो ये ज्ञान होना चाहिए, और ये पोजीशन पर कृष्ण को रखना पड़ेगा। शंकर भगवान, कृष्ण। तो माला शुरू करो सब, हरे कृष्ण मंत्र की सब माला शुरू करो, 16 माला। सेवा शुरू करो, भक्ति शुरू करो। माला पहले प्रभुपाद जी कहते हैं, योर फर्स्ट बिजनेस इन ए डे इज टू चैंट योर 16 राउंड्स। दिनचर्या में सबसे पहला कर्तव्य है आपकी 16 माला संपन्न करना। प्रभु जी अगर एक बार नहीं होगा, दिन में पूरा 16 कर सकते हैं। 24 घंटे में 16 संपन्न करना है। 24 घंटे नहीं, माला से करना होगा। शंकर माला से करते हैं ना, शंकर माला करते हैं कि नहीं? ब्रह्मा माला करते हैं कि नहीं? सरस्वती माला करते हैं कि नहीं? गणपति माला करते हैं कि नहीं? हम उनसे बड़े हैं, तो हमें माला की जरूरत नहीं। हम उनसे बड़े, उनको कम काम है, उन लोगों को कम काम है, हाँ? फिर भी माला नहीं होगा तो आत्मा से भगवान को दान। नहीं, अच्छा है, आप काम करते हो, नाम जप करो, बहुत अच्छा है, लेकिन गिन के 16 करना है। नहीं तो कई दिन 16, कई दिन 2, कई दिन 8, 10, कई दिन 1, कई दिन 0, 0, 0, 0, और आप हो जाओगे हीरो। भगवान कई दिन 0 चलेगा। माला नहीं तो काउंटर, गिनना ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन गिनना है। एक ही नियम है माला का, एक ही नियम है नाम का, वो है गिन के करना। संख्या पूर्वक नाम गान नति भी काला वसानी कृतो। सदगोस्वामी संख्या पूर्वक नाम करते थे। उनसे हम बड़े हैं तो हमें संख्या की जरूरत। लोग कहते हैं अंदर चलता रहता है, चलता रहता है। क्या चलता रहता है? तू चलता है, अंदर कुछ नहीं चलता। 1 सेकंड चलेगा, बाद में चलता है अंदर। अंदर कौन चलता है? ये चलता है कि माला चलती है? माला चलता है। गलत बात है, गलत। तो क्या शंकर भगवान के अंदर नहीं चलता होगा?
उनको माला की क्या जरूरत है? माला का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन में व्यवस्था करना, ऑर्गेनाइज योर स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन को ऑर्गेनाइज करो कि मिनिमम 16 माला मुझे करनी है, बाद में जितना हो जाए अच्छा है, लेकिन कम से कम 16, इसलिए गिनना है। 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, 3 घंटे में आप 16 मल्टीप्लाई बाय 2 तक कर सकते हो, ऑलमोस्ट 30 माला, ऑलमोस्ट 28 to 30 माला हो सकती। तो क्या हम करते, तो सुबह जाते हो तब तो फ्रेश होते हो, 1.5 घंटे में आपकी कम से कम 14 माला हो जाएगी, कम से कम 16 भी हो सकती है, फिर ऐड इट। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और कौन जानता है, मन में करते हो कोई तकलीफ है नहीं, आपका समय है। देश चाहे मुस्लिम देश हो, लेकिन आपको माला करने में कौन रोक सकता है? माला मतलब क्लिकर या ऐसे मंत्र जप करने में कौन रोक सकता है? मुंह तो नहीं सिला जो आपको ये मंत्र नहीं कर सकते आप, ऐसा तो रिस्ट्रिक्शन है नहीं, और कहाँ भी नहीं हो सकता रिस्ट्रिक्शन। कहने का मतलब है कि आपको आपका आध्यात्मिक जीवन ऑर्गेनाइज नहीं करना है। तो होगा कभी कभी देखेंगे, सोचेंगे इंडिया भारत वापस जाएंगे तब करेंगे, कभी कभी तभी बूढ़ा हो जाऊंगा तब करूंगा, कुछ नहीं होगा। अभी यही समय है और कर सकते हैं। सुबह जाओ माला करते जाओ, शाम में आओ माला करो, बाकी का सो जाओ 16 माला के बाद। करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो आप कभी भी नहीं कर सकोगे, कभी भी नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।